नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। और मैं हूं आपकी होस्ट शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, संजीवनी का हर एक एपिसोड आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हम हर एक एपिसोड में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं आपके जीवन शैली से जुड़ी, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। ये जानकारी हम अपने कार्यक्रम में आपको बताते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है फिर से बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं शायद आज से पहले आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड पर, कि आपके लिए सही कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, कौन से पदार्थ के साथ आपको क्या खाना चाहिए। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर चित्रांशु सक्सेना, जो कि प्रोफेसर है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में। तो इनका सबसे पहले स्वागत करूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आज आप हमारे गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हमारा जैसे टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं विरुद्धाहार पर। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि विरुद्धाहार क्या है और इसको ये नाम क्यों दिया गया है। अच्छा मैम, विरुद्धाहार के पे जब हम आते हैं तो हमारे फूड के कई कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं आचार्यों के द्वारा, जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि अगर उनको जो है स्लो पॉइजनिंग के कैटेगरी में रखा गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा जो कॉमनेस्ट एग्जांपल है कि जैसे दूध के साथ नमकीन चीजों का प्रयोग करने के लिए मना करा गया है जी। क्योंकि उनके लिए कहा गया है कि उनके दोनों के गुण विरुद्ध हैं, तो उन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए एक साथ मना करेगा। इसका कॉमनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हम नॉर्मल उसमें देते हैं कि जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, हमने सुबह सुबह आलू का पराठा लिया, उसके साथ हमने एक ग्लास दूध लिया, तो ये कॉम्बिनेशन को आचार्यों ने विरुद्ध के कैटेगरी में रखा है। जी। इन तरह के फूड कॉम्बिनेशनों को विरुद्धाहार कहा जाता है। हमारे आचार्य चरक हुए हैं, आचार्य चरक ने 18 प्रकार के विरुद्ध बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन। तो ये फूड के कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन है जिनको अलग अलग तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनको एक साथ इस्तेमाल करने में ये एक कैटेगरी होती है गर्विश की। ये जो फूड कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअली ये बॉडी का पोषण देंगे, बट इन कॉम्बिनेशन ये विरुद्धाहार बन जाएंगे जो बॉडी में गर्विश की तरह काम करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो सर, वो कौन कौन से फूड हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक विरुद्ध आहार है, और उसके अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं तो अगर आप देना चाहें। अच्छा मैम, कॉमनेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो विरुद्ध में आता है। द कॉम्बिनेशन इज शहद और गर्म पानी। शहद और गर्म पानी को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंस्पाइट अगर आपको शहद को इस्तेमाल करना है तो आप गर्म पानी को बॉईल करके ठंडा कर लीजिए और फिर उसमें शहद डाल के लीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप गर्म पानी में शहद लेंगे वो कफ को कम करता चला जाएगा, नो डाउट उससे वेट लॉस होगा, बट वो पॉजिटिव वेट लॉस ना हो के नेगेटिव रोग उत्पत्ति का कारण हो जाएगा। तो इसलिए उसको बॉईल पानी को ठंडा करके देन शहद लेना चाहिए। जी सर, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव वेट लूज होता है एक, और एक नेगेटिव वेट लूज होता है। तो शहद में गर्म पानी मिलाने से नेगेटिव हो जाएगा अगर आप ज्यादा गर्म पानी में पीते हैं। तो क्या कारण क्या है इसका? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। नेगेटिव वेट लॉस क्यों कहा है, क्योंकि आचार्य चरक ने विरुद्धाहार के लिए कहा गया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया शहद और गर्म पानी विरुद्धाहार में आता है। ये क्या करते हैं, ये रोग उत्पत्ति का कारण होते हैं। अगर आप ये गर्विश की उपमा दी गई है इसे आचार्य चरक ने, तो जब हम इसको देखते हैं तो ये बॉडी में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो नेगेटिव वेट लॉस मैं बोल रहा हूँ, ये कई तरह के रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर देंगे, आईबीएस की प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर देंगे, कई सारे स्किन डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देंगे। तो क्योंकि आपने किसी बेनिफिट के लिए लिया था, बेनिफिट तो मिला बट उसके साथ आपको इन एडिशन रोग भी मिल गए, तो ये नेगेटिव वेट लॉस हो गया। पॉजिटिव वेट लॉस क्या हो कि जब आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसी चीज पे आप काम कर रहे हैं और वही रिजल्ट मिलने हैं, कोई नेगेटिव फीडबैक साथ में नहीं आ रहा, कोई हिडन बीमारी आपको साथ में नहीं मिल रही, तो वो पॉजिटिव वेट लॉस हो। जी हाँ जी। देखिए, अभी जैसे आप एग्जाम्पल बता रहे थे, तो जैसे आपने अभी गर्म पानी और शहद का एग्जाम्पल दिया, तो जाहिर सी बात है आपके पास और भी एग्जाम्पल होंगे। तो उन एग्जाम्पल के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो और इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जान सके। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, शहद को कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए।
आचार्यों ने मना करा है कि शहद को गर्म करके लेने के लिए। तो जैसे मैं आपको एक कॉमनेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग पैनकेक वगैरह इस्तेमाल करते हैं शहद डाल के, तो उसमें हमारे को इस चीज का ध्यान रखना होता है कि पैनकेक का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हो जाए, रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाए, तब हम उसे शहद लेंगे। क्योंकि अगर गरम गरम पैनकेक पे आप शहद डाल देंगे तो शहद इन इटसेल्फ गरम हो जाएगा जी। और उसकी उपमा दूषी विष की तरह जाएगी। इसमें मैं दूसरे एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। जैसे आचार्यों ने बताया है कि दूध को मछली के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध को मछली के साथ इस्तेमाल करने से हमारे को विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वो होते हैं। कि दोनों का वीर्य जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इसी में आगे एग्जाम्पल देते हैं, दूध को नमक के साथ इस्तेमाल करने के लिए मना करा गया है। कि नमकीन चीजें, एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह सुबह आप आलू का पराठा आपने खाया, साथ में आपने दूध लिया, तो ये दोनों विरुद्ध है। आप क्या करिए, आपको अगर दूध लेना है तो दोनों के बीच में गैप रखिए, थोड़ा टाइम पीरियड का गैप रखिए, तो आपको बेनिफिट होगा कि ये अलग अलग कहलाएंगे। एक साथ लेने में नुकसान है, अलग अलग लेने में कोई नुकसान नहीं है। इसी का आगे चलते हैं। जैसे हम अब गर्मियां आने वाली हैं, तो हम लोग देखेंगे बाजार में कई तरह की स्मूदीज एंड मिल्क शेक मिलेंगे। बिल्कुल। तो इसमें हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी तरह का फ्रूट, उसको दूध के साथ कंबाइन करके लेने के लिए मना करा गया है। खट्टे पदार्थों को दूध के साथ लेने के लिए मना करा गया है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप दूध की खीर ले लें और दूध की खीर खाएं, उसके बाद आप कढ़ी खाएं, तो ये दोनों विरुद्ध कहा गया है, क्योंकि दूध के साथ खट्टा नहीं लेने के लिए कहा गया है। तो इन दोनों को अलग अलग खाएं, अलग अलग समय पे खाएं, तो ये बेनिफिशियल है। एक साथ मिक्स करके ना खाएं। इसी में हम आगे चलते हैं कि मैं आपको एक कॉमनेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ जो हम लोग गलत करते हैं। कि जैसे फ्राइड कोई हम सामान ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, समोसा ले लिया, उसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड गरम समोसा, बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके नहीं लेना है। इसी में मैं आपको एक खाना बनाने की विधि में जो हम लोग गलत करते हैं, इस पे मैं थोड़ा सा आपको गौर ले जाना चाहूंगा। कि दही को गर्म करने के लिए मना करा गया है। जब हम दही की प्रॉपर्टीज देखते हैं, आचार्य चरक ने दही की प्रॉपर्टीज में कहा है कि दही उष्ण वीर्य होता है। तो उष्ण वीर्य मतलब गर्म तासीर का होता है। अब आप कहेंगे कि गर्मियों में तो सब लोग दही खाते हैं, तो इसके लिए आचार्य चरक ने ये कहा है कि उस दही का आप संस्कार कर लें। इसका संस्कार का मतलब क्या कहा गया है? संस्कार का मतलब ये कहा गया है कि आप दही में थोड़ा सा पानी डालिए, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, तो उसका जो गुण है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। वो पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करने में, प्लस दही में आप भुना हुआ जीरा ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए। इस तरह की चीजें आप जब ऐड ऑन करती हैं तो उसका संस्कार हो जाता है, तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आचार्य चरक ने जो कहा है कट करके दही डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए, वो उष्णवीर्य कहा गया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। आप एक आधा बार खा ले कोई इशू नहीं, बट अगर आप नित्य प्रयोग कर रहे हैं तो ये स्लो पॉइजन की तरह है। देखिए सर, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी मुझे लगे। लेकिन एक एग्जाम्पल आपने जो दिया कोल्ड ड्रिंक और समोसे वाला, हाँ जी। तो अगर हम ये नॉर्मली देखें, बेसिकली देखें, तो लोग अपने जीवन शैली में इस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। चाहे वो आजकल की जनरेशन हो, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना ही पसंद करती है। हाँ जी। ठीक है, तो लंबे समय से ये जो प्रथा कह लें या फिर एक जो रूटीन है वो लोगों का चला आ रहा है। लेकिन इस पे रोकथाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि ये तो हर कोई खा रहा है, हम भी खुद खा लेते हैं, लेकिन आज आपसे जानने के लिए मिला कि ये हानिकारक है। तो कैसे इस चीज को हम खुद मतलब खुद भी समझे और आगे भी प्रमोट करें? मैम, सबसे पहले हमारे को ये कॉम्बिनेशन जो नॉर्मली विरुद्ध है, इनको याद रखना पड़ेगा जी। कि जैसे मैंने आपको बताया, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक ना लीजिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? आपको समोसा खाना है, आप समोसा ले लीजिए, उसके बाद जरूरी थोड़ी ना कोल्ड ड्रिंक लेना है, थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। कितना समय हमें इसके बीच में रखना चाहिए? कितना टाइम मैक्सिमम? इसको पचने में जितना 2 से 3 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए। सिंपल प्लेन कोल्ड ड्रिंक ले, आप प्लेन कोल्ड ड्रिंक ले, समोसा आप अलग से ले। देखिए, कुछ फूड कॉम्बिनेशन ना हम लोग लोगों को देख के, दूसरे लोग गलत कर रहे हैं उसको देख के हम अपना लेते हैं, हमें लगता है इससे कुछ नहीं होता, बट क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में आपको
बीमारी उत्पन्न करेगा, शरीर में कष्ट उत्पन्न करेगा। तो किस तरीके के कष्ट इन चीजों से होते हैं? मैम जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत तरह के स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं विरुद्धाहार से हो जाते हैं। जी। आपको एलिमेंट्री कैनाल के जैसे पेट से रिलेटेड रोग जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, आईबीएस हो गया, ये सारी प्रॉब्लमें उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में कोई आप अननोइंगली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अनीमिया हो जाता है, जिसे पांडु रोग कहा गया है। स्किन डिसऑर्डर है, गट डिसऑर्डर है, मल्टीविटामिन की जो कमियां होती हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इस तरह से है, बेस्ट मिलना चाहिए हमारे को फूड से। मैम बेसिकली ये समझना है, खाना को औषधि समझ के खाएं। खाने को औषधि समझ के नहीं खाएंगे तो खाने को पचाने के लिए औषधि खानी पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति का 7 प्रकार की प्रकृति जो आयुर्वेद में उल्लेखित है उसके अनुरूप हमें खाना खाना है। जी। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको परहेज बताया, अब आप वो परहेज फॉलो नहीं करोगे तो आपकी बीमारी थोड़ी ना सही होगी। क्योंकि सबसे पहला आयुर्वेद में चिकित्सा का सूत्र दिया गया है, निदान परिवर्जन, मतलब जिन कारणों से वो कोई रोग हो रहा है उसको हटाना है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को याद रखते हुए मैं होप करता हूँ आज के बाद लोग इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, और जो जानकारी आपसे हमें मिली, हमें भी सीखने को मिला, और जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है सीखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आज अपना समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। तो हमारे साथ थे आज डॉक्टर चित्रांशु सक्सेना जी, जिन्होंने हमें बताया कि सही कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, जो कि आप, मैं, हम सभी नहीं जानते थे, लेकिन इस वीडियो के बाद जाहिर सी बात है जरूर जान जाएंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।